हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम लोग कर रहे थे, पहला क्लास ऑलरेडी आप लोग को हम पूरा थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए इन डिटेल। थ्योरी एक्सप्लेन के करने के साथ साथ हम आप लोगों को फॉर्मेट भी बताए थे पूरा, है ना। पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, बहुत सारा मिस्टेक थे इसमें करेक्ट किए थे। और हम आप लोगों को ये बताए थे कि नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों को एक सम्स है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का, जीएवी, उसको करवाएंगे। ये डे 2 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। डे 1 यूट्यूब में फ्रीली सबके लिए अवेलेबल था। फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स ये यूट्यूब वाला वीडियो मतलब ओपन पब्लिक वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के पास आया है जो मेरे पेड बैच में इनरोल्ड, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग, सबके पास तो मेरा नंबर है ही, आप लोग जो है उससे कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखो जनरली क्या है, टीचर लोग क्या करते हैं ना, स्कूल का या कोचिंग में भी आप लोगों को अलग अलग सम्स करवा देता है, जिसमें किसी में कोई एडजस्टमेंट आ रहा है जीएवी का, किसी में कोई एडजस्टमेंट आ रहा है। मेन जो काम है ना वो जीएवी तक अगर आप निकालना सीख लिए, आधा काम आपका वैसे ही हो गया। उसके बाद आपको म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन सीखना है, अलग अलग टैक्सेस, दो चीज। बहुत सारा टाइम तो सम्स ऐसा भी आता है कि सिर्फ जीएवी तक ही निकालना है और आगे सम्स नहीं करना है। तो ये 5 अलग अलग केसेस है। इसके अलावा और मेरे ध्यान में या आप लोग के सिलेबस में इस 5 केस के अलावा और कोई केस है ही नहीं जीएवी का। ये अगर 5 टाइप आप जीएवी का सही से समझ जाते हैं, आपको और दिक्कत होने वाला नहीं है। बट हाँ, कोई अगर मेरे स्टूडेंट है जो डायरेक्टली डे 2 वाला वीडियो देख रहे हैं, फिर हमको स्क्रीनशॉट मार मार के भेजिएगा, सर इसका क्या मतलब है, सर एफआर का क्या मतलब है, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। पहले डे 1 समझ में आ रहा है, पहले डे 1 को पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद डे 1 में आइए, सॉरी डे 2 में आइए, ठीक है ना। अदरवाइज ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा भाई, प्लीज। तो आप लोग पहले डे 1 देखिए, फिर डे 2 में आकर देखिए, ठीक है। तो देखिए ये 5 अलग अलग केसेस हैं जो आज हम आप लोगों को करवाएंगे, अलग अलग टाइप्स में। जो भी डाउट हो कोई भी केस में, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। अगर हम अवेलेबल होंगे तो संगे संग कॉल उठा लेंगे, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका व्हाट्सएप का टेक्स्ट का रिप्लाई आप लोग जानते हैं जल्द से जल्द दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो हम क्लास में करवा रहे हैं या जो जो सम्स हम करेंगे, उसमें जो भी डाउट होगा आप लोग का, वो डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब आप लोग कोई अलग से सम्स दे दीजिए, सर स्कूल को होमवर्क है बना दीजिए ना, तो भाई वो कैसे होगा बोलो। अगर अभी हम लोग का लगभग अब तो क्लोज टू अराउंड 128 129 स्टूडेंट्स हो गया, थोड़े दिन में वो 150 प्लस स्टूडेंट्स हो जाएगा, 200 स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो हम होमवर्क करेंगे सबका, बोलो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग पेड बैच में जो वो भी है भाई, हम जो पढ़ा रहे, देखो कोई भी टीचर, आप कोई भी कोचिंग सेंटर का देख लो, ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में 10 क्लास हम लिए और स्टार्टिंग का क्लास 1-1 घंटा प्लस का था, और वो भी रिकॉर्डेड क्लास 1 घंटा का। देखो लाइव क्लास 1 घंटा होता है वो अलग है, क्योंकि हम पढ़ा रहे, फिर हम रुक रहे, 15 मिनट तुम लोग कॉपी कर रहे। बट इसमें तो वैसा नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है। तो उसमें 1 घंटा का दोस्तों जो कितना लंबा लंबा क्लासेस हम लिए, ताकि डिटेल में सब कुछ हम कवर अप कर दें। सेम हम टैक्स में भी वैसे करेंगे, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन में भी वैसे किए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। केस 1 में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट पर मंथ, ये सब दिया हुआ है। आपको निकालने बोला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का सम्स रहेगा, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीखेंगे, ठीक है, जीएवी। अब देखो फॉर्मेट कैसे रहेगा, हेडिंग ऐसे लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, हम लिख रहे नहीं है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर द असेसमेंट ईयर जो है रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे तुम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकाले, तुम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कॉम्प्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हेडिंग देखिए, हम लोग पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। तो केस 1, अच्छा इसमें एक चीज़ हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमको मैसेज कर रहे हैं ना, जैसे हम स्कूल में तो हम कॉस्ट टैक्स
मैं स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सर आप जो है 2 लाइन 3 लाइन खींच रहे हैं, हम लोग कोचिंग वाले सर 2 लाइन खींच रहे हैं, तो बाबू 2 लाइन भी खींच सकते हैं, 3 लाइन भी खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अकाउंट्स की तरह बहुत सारा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। हम लोग वर्किंग बाहर करते नहीं करके इसमें फिर इसमें फिर इसमें ट्रांसफ़र करते, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, 2 लाइन में भी आप कर सकते हैं, 2 कॉलम में। चलिए अच्छे से आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए भाई लोग। आराम आराम से आप लोग को पूरा समझा देंगे 5 केस। आप लोग देखिएगा, ये जो डे 1 वाला वीडियो देख के आया और डे 2 वाला पूरा देख लेगा, उसको GAV निकालने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेरा जो क्लासेस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा देख रहे हैं आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। हाँ, बीच में आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। देखो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, फेयर रेंट है 70,000, स्टैंडर्ड रेंट है 65,000। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू $60,000, फेयर रेंट 70, स्टैंडर्ड रेंट 65। तो आप लोग को डे 1 में फॉर्मेट लिखाए थे, याद होगा। तो डे 1 का फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो पहला चीज जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा? हायर ऑफ GMV एंड FR। देखो ध्यान से समझिए, GMV और FR में बड़ा कौन है? 70,000। अब 70,000 और स्टैंडर्ड रेंट में छोटा कौन है? 65,000। तो 65,000 हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, रुकिए। तो देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो हम क्या किए हैं, लिख भी देते हैं यहां पे, हायर ऑफ GMV एंड FR subject to a maximum of SR। मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा है उसको लेंगे और उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर से हम बता रहे, देखो 2 राउंड में होगा। राउंड 1 GMV और FR में विच एवर इज हायर 70,000। अब ये हायर और स्टैंडर्ड रेंट में विच एवर इज लोअर 65,000। तो 65,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। तो क्लियर हुआ भाई, स्टेप 1 आपका मैटर हो गया क्लियर। अब आते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग को निकालना है एनुअल रेंट। अब क्वेश्चन में देखो, एक्चुअल रेंट निकालना है स्टेप 2 में। रेंट पर मंथ दिया हुआ है 6,000 पर मंथ रेंट दिया हुआ है। अनरियलाइज रेंट नहीं पता, वेकेंसी पीरियड भी नहीं है, मतलब ना ही अनरियलाइज रेंट है ना ही है वेकेंसी पीरियड। तो हम आप लोग को डे 1 में बताए थे कि एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है। एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है बताए थे ना सर। एनुअल रेंट आएगा, एनुअल रेंट कितना है? 6,000 है पर मंथ, तो साल का 12 महीना हो गया। 6,000 इंटू 12 72,000 लेस अनरियलाइज्ड रेंट। सर अनरियलाइज रेंट कुछ है क्या? नहीं सर कुछ नहीं है। लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी,
ये सब क्या है ऑलरेडी डे 1 में एक्सप्लेन कर दिया गया है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो कुछ माइनस नहीं होगा, तो ये 72,000 ही क्या हो गया है, ये हो गया है मेरा नंबर बी, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट। ठीक है सर। अब आते हैं स्टेप 3। सर स्टेप 3 हर सम में बनता है? नहीं सर, स्टेप 3 कब बनेगा, फॉर्मेट में हम बता दिए, व्हेन एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट एंड इफ देयर इज एनी वेकेंसी पीरियड। तो ये क्वेश्चन में सर वेकेंसी पीरियड तो है ही नहीं, ठीक है ना, और प्लस एक्सपेक्टेड रेंट वो एक्चुअल रेंट से छोटा है। तो जब ये दोनों को कंडीशन फुलफिल होगा तब स्टेप 3 में आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा या रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट। बट यहां तो सर पहले ही देखिए एक्सपेक्टेड रेंट छोटा है एक्चुअल रेंट से, मामला क्लियर। और बड़ा भी रहता तो सर वैकेंसी पीरियड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो भी मामला क्लियर। तो स्टेप 2 यहाँ पे स्टेप 3 नहीं बनेगा, अब डायरेक्टली बन जाएगा सी, जिसमें निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू या GAV कैसे निकला है, हायर ऑफ A एंड B। 65 और 72 में जो बड़ा है, तो 65,000 और 72,000 में बड़ा कौन है, 72,000 है। तो ये 72,000 जो है ये हो गया है मेरा क्या, ये 72,000 हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखो पहला केस बन गया, देख रहे हो सब डिटेल्स दिया हुआ था। क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ सर, डिटेल में दिया हुआ था आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों को यूज करके निकाल दिए एक्सपेक्टेड रेंट। रेंट पर मंथ दिया हुआ है, इससे निकल गया एक्चुअल रेंट, ठीक है ना। स्टेप 3 बनेगा नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो भी बड़ा है वही हो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टेप तो देखो पहला केस बन गया कि ये सब डिटेल्स था किस तरह से आप GAV निकाले। अब दूसरा केस में देखिए आपको अनरियलाइज रेंट दे दिया, ये तो कटा हुआ है, अनरियलाइज रेंट दे दिया। तो अब कैसे करके बनेगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिटेल्स चेंज है। देखिए यहाँ पे अब केस 2 में आ जाते हैं। केस 1 क्लियर हो गया सबको, देखिए बहुत आराम से, हम इतना आहिस्ते पढ़ाते नहीं, लेकिन हम बहुत आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को पूरा क्लियर हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। केस 2 में आएंगे सर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू GMV 60,000, फेयर रेंट 70,000, स्टैंडर्ड रेंट 50,000, 60, 70, 50। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 70,000, 70 और 50 में छोटा कौन है, 50,000। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ सर, नेक्स्ट यहां तक क्लियर हुआ, तो कोई डाउट नहीं है होपफुली आप लोगों को, ठीक है। यहां तक आप लोग को होपफुली कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 60 और 70 में बड़ा है 70,000। अब ये 70,000 और स्टैंडर्ड रेंट में छोटा कौन है, 50, तो 50 हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब आते हैं स्टेप 2 में एनुअल रेंट। देखिए यहाँ पे रेंट पर मंथ दिया हुआ है 6,000, अनरियलाइज रेंट है, 2 महीना का अनरियलाइज रेंट है। तो भाई 6,000 इंटू 2 12,000। वैकेंसी पीरियड है ही नहीं,
तो 72 माइनस 12 कितना हो गया? एक्चुअल रेंट हो गया 60,000। हाउ मच? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा हायर ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे भी स्टेप 3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? वैकेंसी पीरियड दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड रेंट भी छोटा ही है एक्चुअल रेंट से, तो दोनों से बड़ा है 60,000। 60,000 हो गया है मेरा क्या? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर हुआ पॉइंट? केस 2, तो केस 2 में भी देख लिए। बस आपको ये फॉर्मेट पकड़ के चलना है जो हम डे 1 में करवाए थे। आपका मिस्टेक होगा ही नहीं, कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लिए। अब हम लोग आते हैं केस 3 में आएंगे सर। अब हम लोग आएंगे केस 3 में। देखो केस 3 में सब दिया हुआ है और वेकेंसी पीरियड दे दिया आपको। 1 मंथ का वेकेंसी पीरियड है, तो यहाँ पे चांसेस है स्टेप 3 बन सकता है क्योंकि वेकेंसी पीरियड दिया हुआ है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हुआ एक्चुअल रेंट से तो स्टेप 3 बनेगा। तो चलो पहले जो है उसको उतार देते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 90, फेयर रेंट 70, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000। 90, 70, 1,10,000। अब देखो दोनों में 90 और 70 में बड़ा कौन सा है सर? 90 और 70 में बड़ा है 90,000। ठीक है सर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताइए आगे। नेक्स्ट 90 और 110 में छोटा कौन है सर? 90 है, तो ये 90,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हो गया? 90,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। जैसे तब से निकाल लेते सेम तरीका से ही निकाले सर। नेक्स्ट आगे आते हैं सर। एनुअल रेंट, यहाँ पे रेंट पर मंथ दे दिया है 7,000, 7,000 पर मंथ दिया है। 84,000, अनरियलाइज रेंट है क्या? नहीं। वेकेंसी पीरियड है 1 महीना का। 1 महीने तक मेरा रूम जो है वो खाली रहा है, तो 1 महीना 7,000 इंटू 1, 7,000 माइनस किए 84 से 7, 77,000। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, स्टेप 3 बनेगा। स्टेप 3 बनेगा। क्यों बनेगा सर? आपको यहाँ पे रिवाइज्ड या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 है, एक्चुअल रेंट 77,000 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से और वेकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है। तो वही तो हम लोग बोले थे, जब एक्सपेक्टेड रेंट हायर होगा एक्चुअल रेंट से एंड वेकेंसी पीरियड इज गिवन, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा। अब कैसे बनेगा देखिए। एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है
हाउ मच? 90,000 माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी। एक महीना का लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, $83,000। ये हो गया है नंबर सी, रीजनेबल या रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है ना? यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा हायर ऑफ बी एंड सी। एक्चुअल रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट में जो बड़ा है, यह है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ बी एंड सी। ठीक है ना? तो यह रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है ना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है केस 3, तो इसमें स्टेप 3 तक भी हम लोग गए। ठीक है? केस 3 जहां पे आपका दिया हुआ है वैकेंसी पीरियड भी। नेक्स्ट हम लोग देखो स्टेप 4 में आते हैं। केस 4 में अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी पीरियड दोनों दिया हुआ है। केस 4, अब इसको करेंगे हम लोग। नब्बे हजार फेयर रेंट, 70,000 स्टैंडर्ड रेंट, 1,10,000। 90, 70, 1,10। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में बड़ा है 90। फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट 90 और 1,10 में बड़ा है, सॉरी छोटा है 90,000। तो 90,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब आते हैं एनुअल रेंट में। रेंट पर मंथ कितना है? यहाँ पे है 8,000। रेंट पर मंथ है 8,000। एक मंथ का अनरियलाइज रेंट, 2 मंथ का वैकेंसी पीरियड। $8,000 into 12, 96। $72,000। अब यहां पर भी देखिए सर, एक्चुअल रेंट 72,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 है, और वैकेंसी पीरियड भी है। फिर से स्टेप 3 बनेगा, स्टेप 3 बनेगा 90 -
हायर ऑफ बी एंड सी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 72,000 और 74,000 में बड़ा कौन है? 74,000 ये होगी। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको यहाँ पे भी निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट जो था वो हायर था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, एक्चुअल रेंट से, और वेकेंसी पीरियड भी दिया हुआ था। तो ये हो गया मेरा केस 4। अब लास्ट टाइप का केस जो कि है केस 5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जीएमवी दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, रेंट पर मंथ नहीं दिया हुआ है। रेंट रिसीव्ड दे दिया है 81,000, अनरियलाइज रेंट 2 महीना और वैकेंसी पीरियड 1 महीना। यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट आप लोग को करके दिखाना पड़ेगा, बस भी दिखा देंगे कैसे करके होगा। इजी वर्किंग नोट है, कोई टफ नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं है। केस 5 मतलब ये पांचों सम्स, एक समझ लो ये 10 सम्स करते तब ये 5 केस क्लियर होता है, 2-3 दिन लग जाता है। उसमें भी बहुत कोई का डाउट रहता है। अच्छा, स्कूल का टीचर लोग पता नहीं अलग अलग तरीका से करवा दे रहा है। स्कूल का टीचर को ये वाला वीडियो भेज दोगे, बोलोगे सर पढ़ाए और इस तरह से करवाइए, इस तरह से होता है। ग्रॉस देखना तुम लोग का बहुत सारे स्कूल के टीचर, ये ऑफलाइन वाले टीचर लोग भी जो पढ़ रहे हैं, कोई सम्स में जीएवी मैच कर रहा है, कोई सम में नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि वो लोग को तरीका ही नहीं पता। सेम मेरा कुछ स्टूडेंट के साथ हो रहा है, सर कुछ सम्स का जीएवी आ जा रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस तरह से करना है। बच्चा को ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। बोलेगा सर कुछ टीचर को नहीं पता कि कुछ कौन सा क्वेश्चन में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, कौन सा क्वेश्चन में नहीं निकालना है। वो लोग को लगता है सिर्फ कि वैकेंसी पीरियड है तो निकालो, नहीं है तो मत निकालो। नहीं बाबू, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तब निकलेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से बड़ा है और वैकेंसी पीरियड भी सम्स में है, तभी स्टेप 3 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये सब चीज उन लोगों को नहीं पता। तो जो हम बता रहे हैं, 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़े टीचर के पास पढ़े और बहुत मेहनत से पढ़ाई किए थे, तब जाकर ये सब क्लैरिटी है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ आता है हमको, बट नहीं, जो पढ़ा रहे उसको बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च करके पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहे। इट इज़ नॉट माई एरोगेंस, इट इज़ माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। हो सकता है हमसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होता है, प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ आपका माइनस में मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक हो गया, हो सकता है। नॉट पॉसिबल, ये नहीं है कि हमसे मिस्टेक नहीं हो सकते, बट एक अच्छा इंसान या एक अच्छा टीचर या एक अच्छा लर्नर वही होगा ना जिससे मिस्टेक हो, बोलेगा हाँ ये हमसे मिस्टेक हो गया, हाँ हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। हमसे भी होता है कैलकुलेशन में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेट करना ये करना गलती हो जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं, हम बोलते हैं हाँ, हम पिंड कर देते हैं वो कमेंट को, रिप्लाई देते हैं यस यू आर राइट। बट कोई टीचर लोग ऐसा है ना, तुम बोलोगे गलती हो रहा, ये सर ऐसे एरोगेंस, तुम वो सर जाओ तो वही सर से पढ़ो, हमसे मत पढ़ो, हमसे मत पूछो। तो ये सब होता है एरोगेंसी। समझ में आ रहा है? हमसे अगर हम पढ़ाते हैं, अगर हम देखें कि कोई स्कूल में कोई बच्चा है जिसके ट्यूशन वाले सर जो है हमसे भी अच्छा नोट्स बना के दिए, तो हम बोलते हैं हाँ तुम ये नोट्स को फॉलो कर लो, ये नोट्स हमसे भी अच्छा नोट्स है, ये अच्छा ये मेथड से करवा रहे हैं वो, हाँ ये मेथड थोड़ा और इजी है, हम भी इसी से करवाते। तो इसी से तो इंसान सीखता है। इंसान इवॉल्व कैसे होगा? इंसान इवॉल्व ऐसे ही होगा, इसी से सीखेगा। अब हम एरोगेंस हो जाएंगे, नहीं वो सर दिए तो हम वो सर का क्यों पढ़ाएंगे? भाई मोटिव है बच्चा को समझाना, बच्चा को बेटर रिजल्ट करवाना, अच्छा से टॉपिक को क्लियर करवाना। जो मेथड इजी हो उस मेथड से किया जाए। तो आप लोग जीएवी जो हम बता रहे बाबू, इसी मेथड से आपको जीएवी निकालना है, ठीक है। एकदम क्लैरिटी रखिएगा कि पहला स्टेप में हमको क्या करना है, सर क्या बताए, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा। दूसरा स्टेप में हमको एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा। तीसरा स्टेप बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, नहीं बनेगा तो कब नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो जीएवी क्या हो जाएगा, ए एंड बी का हायर। अगर बनेगा तो जीएवी हो जाएगा बी और सी का जो हायर है। तो ये सब आप लोग थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा, ठीक है ना। चलिए डे 5 में आते हैं।
देखो तो सर डे 5 में फिर 80,000, 1,00,000, 1,25,000। ये दोनों में बड़ा है 1,00,000, 1,00,000, 1,25,000 में छोटा है 1,00,000। तो 1,00,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। 1 0 ज्यादा ले लिए शायद। एक लाख हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। तो हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट एंड लोअर ऑफ फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनुअल रेंट। देखो एनुअल रेंट से माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट, माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तब आएगा एक्चुअल रेंट। ये क्वेश्चन में आपको रेंट रिसीव्ड को ही हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बोलते हैं। तो रेंट रिसीव डायरेक्ट दे दिया 81,000। यहां आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिख दो 81,000 लिख दो। कुछ डायरेक्टली तो आपको दे ही दिया एक्चुअल रेंट। सर नहीं हमको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, आप पहले बताइए ना ऐसे करके कैसे होगा। वैसे भी हो जाएगा। एक तो ये तरीका है भाई, रेंट रिसीव दिया हुआ है मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव दे दिया 81 डायरेक्ट लिख दो, ये सबको जरूरत ही नहीं है। या दूसरा देखिए रेंट रिसीव्ड है 81,000, आपको रेंट मिला है 81,000, 2 महीना अनरियलाइज रेंट है और 1 महीना वैकेंसी पीरियड है। अब देखिए साल में 12 महीना होता है, 12 में से 2 महीना का रेंट आपको मिला ही नहीं है, 1 महीना आपका घर बंद था, तो टोटल आपके पास पैसा कितना महीना का आया है? 9 महीना का आया। 9 महीना का आपको मिला है 81,000। तो पर मंथ रेंट कितना हो गया? 81,000 अगर 9 महीना का है तो पर मंथ हो गया 81,000 डिवाइडेड बाय 9,000 रुपीज। कितना हो गया? 9,000 रुपीज पर मंथ। तो ये दिया हुआ नहीं है लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? इस तरह से जैसे अभी हम आपको बताए। वीडियो को वापस से बैक करके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब एक तो ऐसे हो गया 81,000 दिया हो, या फिर चलो 9,000 पर मंथ हम निकाल लिए सर, तो 9,000 पर मंथ है तो फिर आपसे एनुअल रेंट लिखो। $9,000 इंटू 12, 1,08,000। अनरियलाइज रेंट है 1 महीना, वैकेंसी अनरियलाइज रेंट है 2 महीना, वैकेंसी पीरियड है 1 महीना। माइनस करो 81 ही आएगा, सेम आएगा, एक ही बात है। अब यहां पे देखो फिर से स्टेप 3 बनेगा। क्यों? एक्सपेक्टेड रेंट तो बड़ा है एक्चुअल रेंट से और लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? एक्सपेक्टेड रेंट इज 1 लाख, लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज 9,000। अब देखो दोनों में जो बड़ा है 91,000 बड़ा है, ये 91,000 हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। देख रहे हैं? क्लियर हो गया, खत्म। तो ये था अलग अलग 5 केसेस, अलग अलग 5 डिफरेंट केसेस जहां पे आप जीएवी निकालना सीखे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये पूरा क्वेश्चन को ये तो ड्राइव में भी अपलोड किया हुआ है, आप सिर्फ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8,000 दिया हुआ था, देखिए ये प्रिंटिंग एरर है, मतलब प्रिंटिंग एरर तो नहीं बोलेंगे, जो बच्ची लिखी है बेचारी उससे मिस्टेक हो गया होगा कुछ। तो यहाँ पे 8,000 नहीं है, रेंट रिसीव है 81,000 हुआ ये, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को
ये क्या नाम है, म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और फिर म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड सम्स करेंगे। होगा तो इंटरेस्ट एंड लोन को भी एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को, ठीक है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं, अगर आप डे वाइज जाइएगा ना, ये चैप्टर हम 6 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 6 से 7 क्लास में 6 क्लासेस में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से अगर हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, आप डायरेक्ट जाइएगा क्लास 5 देखने, डे 6 देखने, तो सर के ऊपर से जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके, तो ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग का 60 to 70% कॉस्ट टैक्स का सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि भाई 20 में से 15 मार्क्स तो यही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो पूरा टैक्स तो यही चैप्टर का ही है, समझ लो। जीएसटी तो छोटा सा 2 चैप्टर का ही है, दो क्लास 1 क्लास ही लगेगा, तो थ्योरी थोड़ा सा है। मेन तो यही है, ये कंप्लीट होगा तो टैक्स ही खत्म। मतलब हमको तो लग रहा है इसी मंथ में टैक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट का भी 1 चैप्टर बाकी, ओवरहेड। तो कॉस्ट टैक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं यहीं पे समाप्त।